नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी नाटक उद्भव व विकास भाग 3। दो जो हम इसके भाग कर चुके हैं उसमें हम हिंदी नाटक के उद्भव के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। अब हम इसके विकास क्रम के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हमने भारतेंदु युग के नाटक पिछले वीडियो में किए थे। आज हम करेंगे भारतेंदु युग के पश्चात जो प्रसाद युग है उसके नाटक और नाटककारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो प्रसाद युग है इसका समय काल 1900 से लेकर 1930 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। 1900 से 1930 ईस्वी ये इसका समय काल स्वीकार किया गया है। तो हमें जो इस समय काल के बीच में यानी इन 30 सालों में जो नाटक और नाटककार हुए हैं उनके बारे में हमें विस्तार से यहाँ जानना है। देखिए, इस काल में भी अनेक नाटक लिखे गए और उन नाटकों के विषय भी अलग अलग थे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है ऐतिहासिक नाटक, यानी हमारे इतिहास से जो पात्रों को चुना या घटनाक्रम को चुनकर जो नाटक लिखे गए वो ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटककार हैं। इनके नाटक है राज्यश्री, सज्जन, करुणालय, विशाख, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी हैं, इनका नाटक है रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध। चतुरसेन शास्त्री हैं, इनके नाटक है उत्सर्ग, अमर सिंह राठौड़। उदय शंकर भट्ट के नाटक है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से बहुत से जो नाटक हम देख रहे हैं उनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इतिहास में हमारे पात्र रहे हैं जिनको इन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया है या उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को अपने नाटकों में स्थान दिया है। तो ये ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके बाद देखते हैं जो सामाजिक नाटक लिखे, यानी ऐतिहासिक के साथ साथ सामाजिक विषयों को आधार बनाकर, सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर इस काल में नाटक रचे गए। उनमें विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, जिनका नाटक है अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। प्रेमचंद हैं, इनका जो नाटक है वो भी सामाजिक नाटक है, संग्राम। सुदर्शन है, अंजना और भाग्य इनके प्रसिद्ध नाटक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम लिया जा सकता है। चुंबन और डिक्टेटर इनके प्रसिद्ध सामाजिक नाटक हैं। उसके बाद उदय शंकर भट्ट हैं, इनका नाटक है कमला। ये भी समाज की समस्या से जुड़ा हुआ नाटक है। तो ये हमारे सामाजिक नाटककार हैं जिन्होंने इन नाटककारों ने अपने इन नाटकों में सामाजिक विषयों या सामाजिक समस्याओं को स्थान दिया है या इन नाटकों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उसके बाद है धार्मिक और पौराणिक नाटक। अगर धार्मिक पौराणिक नाटकों की बात करें तो उसमें अंबिका दत्त त्रिपाठी हैं, जिनका नाटक है सीहे स्वयंवर नाटक। सीहे यानी सीता के स्वयंवर को आधार बनाया गया है इस नाटक में। राम नरेश त्रिपाठी हैं, इनका नाटक है सुभद्रा और जयंत। वियोगी हरि है, छदम योगिनी इनका प्रसिद्ध नाट्य रचना है जो धर्म और पुराणों पर आधारित है। किशोरी दास वाजपेयी है, इनका नाटक है सुदामा। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप ध्यान दें। किशोरी दास वाजपेयी पूरा नाम है और सुदामा जो है ये इनका नाटक है। इसके बाद बात करते हैं हास्य व्यंग्य प्रधान नाटकों की। देखिए, हास्य व्यंग्य को आधार बनाकर अर्थात हास्य और व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कहना, समाज की बुराइयों को, समाज की कुरीतियों को लोगों के सामने लाना, लेकिन उसका तरीका क्या है? हास्य और व्यंग्य। इसमें जेपी श्रीवास्तव का नाम लिया जा सकता है। इनके नाटक है उलटफेर, दुमदार आदमी, चाल बेढब, स्वामी चोखतानंद, मिस अमेरिकन। और इसके साथ रामदास गौड़ ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका नाटक है ईश्वरीय न्याय। यहाँ पर हास्य और व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था या मानव चरित्र पर करारा प्रहार किया है। उसके बाद समस्या प्रधान नाटकों को लिया जा सकता है। समस्या प्रधान नाटक प्रसाद युग में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं या नाट्य साहित्य को विशेष रूप से समृद्ध करते हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र को ही ऐसे लेखक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने समस्या नाटकों का प्रारंभ किया है। इनके नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग और आधी रात। उसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क, इनके नाटक है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, जय पराजय।
सेठ गोविंददास के प्रमुख नाटक है सेवापथ, प्रकाश और संतोष कहाँ। वृंदावन लाल वर्मा है, इनका नाटक है खिलौने की खोज। विष्णु प्रभाकर का नाम लिया जा सकता है, इनके प्रसिद्ध नाटक है जो समस्या प्रधान है वो हैं डॉक्टर और युगे युगे क्रांति। ये जो समस्या प्रधान नाटक है, इन नाटकों में समाज की समस्याओं को, राजनीति की समस्याओं को या मानव जीवन में आने वाली जो समस्या या संकट है उनको इन नाटकों के माध्यम से चित्रित किया गया है या नाटकों के माध्यम से मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो ये आज के प्रसाद युग के नाटक हैं। अब इसका अंतिम जो भाग बचा है वो है प्रसादोत्तर जो समय है या स्वतंत्रता के पश्चात का जो समय है वो हम इसमें करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप इसमें ये पॉइंट तैयार करें, जो प्रसाद युग है इसका समय आप ध्यान में रखें कि इसका समय 1900 से लेकर 1930 है, ये आप ध्यान में रखें। फिर इस काल के जो नाटकों की विशेषताएं हैं वो कौन सी है? ऐतिहासिक नाटकों की रचना की गई, सामाजिक नाटकों की रचना की गई, धार्मिक और पौराणिक विषयों को नाटकों के लिए आधार बनाया गया, हास्य और व्यंग्य प्रधान नाटक और समस्यात्मक नाटकों को विशेष रूप से इस काल में प्रारंभ किया गया। तो ये इस काल के नाटकों की विशेषताएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।